बूस्टिंग ए पोस्ट का फंक्शन बड़ा कॉमनली फेसबुक के ऊपर आप यूज़ करेंगे। इससे मुराद ये है कि अक्सर आप अपने पेज के ऊपर पोस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तमाम वो ऑडियंस जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है उस तक वो पोस्ट पहुंचे। ज़रूरी नहीं कि आपकी पोस्ट आपके तमाम लोग कि जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है उन तक पहुंच रही हो। तो फेसबुक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप पेड तरीके से अपनी पोस्ट उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको नाम देता है बूस्टिंग ए पोस्ट के फंक्शन का। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम देखते हैं कि बूस्ट ए पोस्ट कैसे की जाती है और ये फंक्शन आप कहां से एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पेज पे जाएं और देखें कि जो आपकी पोस्ट हैं उनमें से कौन सी पोस्ट ऐसी है कि जिसके अंदर बूस्टिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। मेरी जो पहली पोस्ट है जिसके अंदर मैंने वॉचिंग PSL की पोस्ट की थी और कज़ाफी स्टेडियम में अपने आप को चेक इन किया था, उसके अंदर बूस्ट अनअवेलेबल है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फेसबुक ने ये डिसाइड किया इस पोस्ट को देखने के बाद कि इस पोस्ट को आप एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो नीला बटन जिसके ऊपर बूस्ट अवेलेबल का बटन होना चाहिए था उसको कर दिया बूस्ट अनअवेलेबल। तो आप भी देखिए कि क्या आपके पेज के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट है कि जिसके अंदर आपको बूस्ट अनअवेलेबल का बटन नजर आ रहा है। इससे अगर हम नीचे चलें तो मेरे पेज के ऊपर यासे की दुकान की फोटो जो मैंने अपडेट की थी, तो इसके ऊपर फेसबुक मुझे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको बूस्ट करने की। तो मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे ऑडियंस है, बजट एंड ड्यूरेशन है, और मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो पेमेंट की ऑप्शन मेरे सामने नजर आ रही है। राइट साइड के ऊपर दोबारा वही ऑप्शंस हैं जिसमें डेस्कटॉप न्यूज़ फीड और मोबाइल न्यूज़ फीड है। इन तमाम ऑप्शंस को हमने ब्रीफली कवर किया था अपने एक पिछले सेशन के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक पेज को प्रमोट कैसे करना होता है। तो राइट साइड के ऊपर जो आपको डेस्कटॉप न्यूज़ फीड और मोबाइल न्यूज़ फीड नजर आ रही है, ये वही डिज़ाइन हैं कि जो आपके मोबाइल फ़ोन की न्यूज़ फीड पे अपीयर होंगे या आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप की न्यूज़ फीड के ऊपर अपीयर होंगे। तो हम इससे अगर आगे चलें तो लेफ्ट वाली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं डिटेल के अंदर। ऑडियंस के बटन को अगर हम क्लिक करें जिसके आगे एडिट लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी ये जो पोस्ट है ये किन किन लोगों तक पहुंचेगी। सबसे टॉप के ऊपर जेंडर है तो उसमें तमाम आप लोग ऐड कर सकते हैं, या मैन एंड वुमेन को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग उसको टारगेट कर सकते हैं। मैं इसको ऑल के ऊपर ही छोड़ूंगा। उसके बाद एज की ऑप्शन फेसबुक मुझे प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ एज सेलेक्ट करूंगा 22 साल से 45 साल तक के लोगों की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी पोस्ट शायद 22 से 45 साल तक के लोगों के लिए ज़्यादा मुस्तफीद है। इसके बाद नीचे लोकेशन की ऑप्शन फेसबुक मुझे देता है। इसके अंदर अभी करंटली पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जो पोस्ट है वो लोगों तक पहुंचे कि जो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा लाहौर। तो नीचे आप अगर नोट करें तो मेरे पास ऑप्शन फेसबुक ने मुझे प्रोवाइड कर दी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर जिधर पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा था अब वहाँ लाहौर पंजाब लिखा हुआ आ रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली वो लोग कि जो लाहौर के अंदर रह रहे हैं। इसके बाद मैं इस्लामाबाद टाइप करूंगा और इसी तरीके से इस्लामाबाद के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इस्लामाबाद भी ऊपर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब मेरी पोस्ट उन तमाम लोगों तक पहुंचेगी जिनकी उम्र 22 साल से 45 साल है और वो लाहौर और इस्लामाबाद में रहते हैं। इससे अगली ऑप्शन अगर हम देखें तो अगली ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इधर फेसबुक आपसे डिटेल टारगेटिंग के कुछ पैरामीटर्स मांगता है, यानी जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी इनकम लेवल क्या है। डिटेल टारगेटिंग अगर फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप लोगों को उनके डेमोग्राफिक्स, उनके इंटरेस्ट या उनके बिहेवियर्स की बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो फेसबुक को यूज़ करता है बड़ा रेगुलरली और डिफरेंट शॉपिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाता है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और फेसबुक को कह सकता हूँ कि आप मेरी ये एडवर्टाइजमेंट या मेरी ये पोस्ट उस पर्टिकुलर शख्स तक पहुँचाएं। वो शख्स हो सकता है कि वो करंटली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो मेरे फेसबुक पेज के अंदर। तो मैं इस बॉक्स के अंदर जो फेसबुक मुझे प्रोवाइड करता है इसके अंदर लिखूंगा शॉपिंग। तो आप नोट कीजिए कि नीचे फेसबुक मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। इन ऑप्शन में से मैं सर्च करूंगा और देखूंगा कि सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सी है। मैं यहाँ शॉपिंग एंड फैशन की इस ऑप्शन को क्लिक करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता ये कि वो तमाम लोग के जो शॉपिंग और फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं फेसबुक उनको आइडेंटिफाई करे और मेरी एडवर्टाइजमेंट उन लोगों तक पहुँचाए। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको शॉपिंग एंड फैशन भी पसंद है और साथ वो क्रिकेट को भी लाइक करता है, तो मैं यहाँ क्रिकेट टाइप करूँगा और देखिए कि नीचे फेसबुक आपको डिफरेंट ऑप्शंस दोबारा प्रोवाइड कर रहा है। इसमें से मैं क्रिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और क्रिकेट के ऑप्शन भी ऊपर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के हम एक सेशन के अंदर डिटेल में देखेंगे कि टारगेटिंग दर हकीकत होती क्या, किस तरीके से होती है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा टाइम इस पर्टिकुलर सेक्शन पर लगाना है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको पता लग गया कि आपका यूज़र कौन है कि जो आपकी पोस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो आप एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हैं।
इसके बाद सबसे बॉटम के अंदर फेसबुक आपको एक रफ एस्टिमेट देता है कि आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचेगी। यहाँ एक बहुत बड़ी फिगर लिखी हुई नज़र आ रही है। इस ऑप्शन को देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। मेरे नज़दीक इस ऑप्शन की वैल्यू को इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अक्सर चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से अपनी टारगेटिंग पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं। मैं सेव के इस नीले बटन को क्लिक करूँगा। उसके बाद हम दोबारा मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ बजट एंड ड्यूरेशन के बटन को हम थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें फेसबुक हमें क्या प्रोवाइड करता है ऑप्शंस। टोटल बजट का सबसे पहला ऑप्शन है। इस टाइम 580 पाकिस्तानी रुपीस का टोटल बजट फेसबुक ने मेरी करंट ऐड के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसके ऊपर आने से पहले सबसे पहले ड्यूरेशन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे अगर आप देखें तो फेसबुक आपको ऑप्शन दे रहा है 1 दिन की, 7 दिन की ड्यूरेशन की। ये बढ़ती भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ऐड 1 महीने के लिए चलाना चाहें तो नीचे ऑप्शन अगर आप देखें तो लिखी है रन दिस ऐड अंटिल, आगे डेट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये ऐड 7 दिनों के लिए चले, तो मैं 7 दिनों के बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। और अब मैं आता हूं दोबारा वापस टोटल बजट के ऊपर। ये वो बजट है कि जो आप इन 7 दिनों के अंदर स्पेंड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर। कभी कभार ऐसे होगा कि आप चाहेंगे कि आप 7 दिनों के अंदर इस ऐड के ऊपर 5,000 रुपये लगाएं, क्योंकि क्लाइंट ने आपको बजट 5,000 रुपये का दिया है। कुछ ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे कि वो आपको कहेंगे कि हम एक दिन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो हमारी जो ऐड है उसका बजट उस तरीके से मैनेज करें। करंटली जो फिगर आ रही है वो 580 रुपये की आ रही है और फेसबुक ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट किया है। मिनिमम आप जहन में रखिए कि 150 रुपये पर डे के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करें और उस लिहाज से आप अपना टोटल बजट सेलेक्ट करें। तो यहाँ अगर मैं उस बॉक्स पे क्लिक करूँ जिसके अंदर मुझे करंटली ये फिगर लिखी हुई नज़र आ रही है, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगी, जिसमें 230 रुपये भी है और 580 रुपये भी है, और नीचे लिखा है चूज़ योर ओन, यानी कि मैं खुद भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 7 दिनों के लिए टोटल बजट क्या लगाना है। अब एक चीज़ पे आप गौर कीजिए, अगर मैं 230 रुपये पे क्लिक करूँ तो सीधे हाथ के ऊपर ये नीला बटन जिसके ऊपर बूस्ट पोस्ट नाउ है, ये ऑप्शन अनअवेलेबल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि फेसबुक की एक मिनिमम अमाउंट है जो डेली आपको सेट करनी है, वो है $1 पर डे। अब डॉलर का रेट चूंकि चेंज होता रहता है, तो आप देखिए कि जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हैं या जिस दिन आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं उस दिन डॉलर का रेट क्या है, उस लिहाज से आप मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वापस बजट के उस ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ चूज योर ओन ऑप्शन के इस बटन पे क्लिक करूंगा और इधर टाइप करूंगा 1000 रुपया। और अब आप देखिए कि बूस्ट पोस्ट नाउ का वो नीला बटन दोबारा अवेलेबल हो गया जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे दोस्तों स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ आप देखें कि फेसबुक आपको बता रहा है कि यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ कितने रुपीस पर डे। ये पोस्ट 7 दिनों तक चलेगी और एंड होगी फॉर इंस्टेंस 21 अप्रैल 2018 को। उसके बाद नीचे पेमेंट की ऑप्शन फेसबुक आपसे पूछता है, मैं यहाँ इसको पाकिस्तानी रुपीस पे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद दोस्तों इस नीले बटन के बूस्ट पोस्ट नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट बूस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने देखा कि बूस्ट ए पोस्ट किस तरीके से की जाती है। इन स्टेप्स को जहन के अंदर रखिए, इनको फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि क्या आपकी जो पोस्ट जो आप बूस्ट कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रही है कि जिन लोगों तक आप वो पहुंचाना चाहते हैं।